जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा हो मस्त, तू अब गुनगुना आवाज दे, आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा, बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। गुरु का अर्थ है जो अंधेरी गुफा से प्रकाश की ओर लाए, अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर लाए, ये गुरु है। जो हमें देह से आत्मा में टिकाए, ये गुरु। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी जोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलेगा, और ऐसे हमने जो किया है वो हमारे प्रारब्ध से ही है। अभी आज जो भी हैं ये हम प्रारब्ध से हैं, आगे जो करेंगे उसका भी हमारा प्रारब्ध हमें मिलेगा। इसलिए हमें कर्म पर विश्वास। ज्ञान की गंगा कर्म पर ही आधारित होती है। कर्म व्यक्ति को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां उसकी नाव गंगा के किनारे लग जाएगी। नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं करता हूं मैं, क्योंकि भगवान ने आज तक मेरे को कभी कोई मदद नहीं की है। हमें ऐसे कार्य हमेशा करना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना ऊंची की तरफ हो, शिखर की तरफ बढ़े। मन लो स्तर के कर्म हमें नहीं करने चाहिए, ये हमें अधोगति में ले जाती है। हो जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए, बात समझ ना आई। बदलेगा ये नजारा वक्त का। ज्योतिष को मैं नहीं मानता। ज्योतिष को क्या मानते हैं? अगर ये गाड़ी चलाओगे ज्योतिष क्या करेगा उसमें? ज्योतिष का जो विचार भावात्मक रहती हैं, ग्रह योग अपना असर दिखाती हैं, उसको समय से यदि वो अपने समय को अच्छे तरीके से करता चले तो उसका बेकार समय भी बेबुनियाद के रूप में उसकी नाव गंगा के किनारे लग जाएगी। इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि हम कुछ सोचें, मतलब क्योंकि किराए का मकान है हमारा, ठीक है ना, तो सिर्फ इसी में ही समय निकल जाता है। तो कुछ ये इस चीज़ का कोई विचार नहीं, अब सोचते हैं लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मेरे जीवन में पैसे की समस्या है, रुकता नहीं है मेरे पास, चला जाता है। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में। दोस्तों, आज के इस दौर में एक आम आदमी महज 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए पूरा दिन भागता है। उसे अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से माँ बाप, पत्नी, बच्चों की जरूरतें, इन सब भागा दौड़ी में उसका खुद का सुकून पता नहीं कब हवा हो जाता है। और कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसको उतना फल नहीं मिलता। लाख चाहकर भी इंसान तनाव के इस भंवर से बाहर नहीं निकल पाता। और तो और दोस्तों, स्थिति कभी कभार आत्महत्या तक भी पहुंच जाती है। तो आज का हमारा विषय है मानसिक तनाव। तो आइए दोस्तों,
इसी बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम लोग बुलाते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव के बारे में, तो आज इस बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, जहां आपने बात करी है मानसिक तनाव के बारे में, मानसिक यानी कि मन, और मन के जो मालिक हैं वो है चंद्रमा। तो आज एक कर्क लगन कुंडली बनाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। सचिन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कर्क लगन कुंडली होती है, या लगन कुंडली तो कोई भी हो सकती है। मानसिक शांति कैसे फैलती है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है चंद्रमा का। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं यानी कि वृश्चिक राशि में हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा ही अशांत रहेगा। वो खुद तो अशांत रहेगा ही, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर सिर्फ अशांति ही फैलाएगा। लगन के मालिक चंद्रमा पंचम भाव में जाकर के बैठ जाएं। पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है। ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि वो किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए किताबें लेते हैं पर उनका मन डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है। दूसरे काम में जाते हैं तो उससे भी मन डाइवर्ट हो जाता है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई फील्ड हो। अब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में नीच के चले गए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत ही रहेगा। उसका बचपन रहा होगा हमेशा छोटी मोटी चीज़ों को इधर उधर उठाना, पटकना, इधर कभी इधर भाग जाना, कभी उधर भाग जाना। फिर धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने उसको जब स्कूल में भेजा तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट ना कर पाना, किताबें लेना, उनको फाड़ना, किसी की चीज़ें छीनना, ये सब मानसिक रोगी, यानी कि वो व्यक्ति मन से परेशान है। उसका मन जो है वो चंद्रमा जो है उसकी वही अच्छी स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले इसको ठीक करना चाहिए। जिस व्यक्ति का चंद्रमा ठीक नहीं होगा वो मन से सही कोई काम कर ही नहीं पाएगा। दर्शकों, पानी को अगर हम जमीन पे गिरा दें तो वो पानी तब तक बहता रहेगा जब तक कि उसको स्थिरता ना मिले। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। पानी के जो कारक हैं वो चंद्रमा है। मन के भी मालिक चंद्रमा ही हैं। मेरे मन में आया मैं भी खड़े होकर के घर चला जाऊं कि मुझे ये काम नहीं करना। मेरे मन में आया मैं कुछ लिखने लग गया। मेरे मन में आया मैंने कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए। मेरे मन में आया सामने वाले के साथ बदतमीजी से बात। ये सब मन में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं यही चंद्रमा है। चंद्रमा अगर किसी जातक के नीच के हैं या राहु से ग्रसित हैं या केतु से ग्रसित हैं तो ऐसी स्थितियां हालांकि व्यक्ति को अपने ही कर्मानुसार प्राप्त होती हैं। क्योंकि जब वो ग्रहण दोष था, जब वो चंद्रमा नीच के थे, अगर ये 2.5 दिन बाद होता या 2.5 दिन पहले होता, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। अगर अभी चंद्रमा कुछ अंश में चेंज हुए यानी कि 3:17 पर चेंज हुए हैं, अगर चंद्रमा 3:17 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था, अगर वो उससे पहले होता तो चंद्रमा नीच के ना होता तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज होता, या 2.5 दिन बाद चेंज होता वो बच्चा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कुणाल जी, अभी आपने बात करी 2.5 दिन की। अगर चंद्रमा 2.5 दिन से निकलकर कई बार सुनने में आया है कि इसकी ग्रह की छाया पड़ी है, तो क्या चंद्रमा की छाया पड़ने से भी मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है? देखिए, चंद्रमा की छाया पड़ने से मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं होते। या तो चंद्रमा नीच के हों या चंद्रमा के साथ किसी ऐसे ग्रह की युति हो जो कि उसके सपोर्टिव ना हो। जैसे कि चंद्रमा की युति बृहस्पति के साथ में गजकेसरी योग बनाती है, चंद्रमा की युति मंगल के साथ में चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाती है, पर ये चंद्रमा की युति राहु के साथ बन जाए तो ग्रहण दोष बनाती है। केतु के साथ भी ग्रहण दोष स्किन प्रॉब्लम देती है।
यही अगर युतियां छठे भाव में चली जाए, अगर छठे भाव में वृश्चिक राशि उदित हो रही है और चंद्रमा उसमें जाकर के बैठ जाए, या लगन के मालिक चंद्रमा छठे भाव में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति निरोगी होगा। कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रही, कभी जुखाम की, पेट खराब है, पेट की परेशानियां हैं, या स्किन की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रही, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण का है, शत्रुओं का है। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी का ऋणी जरूर रहेगा। पंचम भाव बुद्धि का है। अब बुद्धि का प्रयोग आदमी किस लिए करता है? अपने जीवन को सुधारने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पर वो सही ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। उसको भेजेंगे विद्या ग्रहण करने के लिए, वो दोस्तों के साथ में दूसरी ही चीजें सीख करके आ जाएगा। गाली गलौज करना, अभद्रता पूर्वक बात करना, माता के साथ मतभेद होना, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में आ जाएं, यही चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में आ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। जीवन में सारे सुख वो सिर्फ इसी ग्रह के कारण हासिल कर लेता है। सुख शांति, सुख समृद्धि, वैभव, गाड़ी, इनकम, आय, संपत्ति, भूमि, वाहन, ये सारे सुख कुंडली के चौथे भाव से प्राप्त होते हैं। अब चौथे भाव में चंद्रमा का होना बहुत ही योग कारक माना जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ में केतु की, राहु की, मंगल की या सूर्य के साथ में जब युति बनती है तो अमावस्या योग बनता है। शनि के साथ में जब युति बनती है तो विष योग बनता है। यानी कि चंद्रमा तो खराब है ही, साथ में उनके साथ युति बनाने वाला भी ग्रह खराब हो गया। लेकिन दर्शकों, बात करते हैं कि ये तो एक स्थितियां हैं, ये तो एक सर्कुलेशन है जो किसी न किसी के ऊपर ग्रहों का प्रभाव अच्छा भी पड़ेगा और बुरा भी पड़ेगा। किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच के होंगे, किसी के उच्च के भी होंगे। कर्क लगन में रामचंद्र जी भी पैदा हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है उन्हें। क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की युति लगन में बनी हुई थी। चंद्रमा स्वग्रही थे, साथ में बृहस्पति की युति गजकेसरी योग, यानी कि आदमी को बहुत बड़ा पद धारण कराती है, बहुत बड़ा पद दिलाती है। रामचंद्र भगवान को बहुत बड़ा पद मिला। वैसे तो भगवान है वो, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी उनको बहुत बड़ा पद मिला। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और चक्रवर्ती राजा बने। अपने पूर्वजों का इक्ष्वाकु वंशज में जन्म लेने के बाद मनु और शतभिषा के वंशज बने हैं। उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न करके ये चाहत थी उनकी कि विष्णु भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। तो मनु का जब दोबारा जन्म हुआ था वो दशरथ के रूप में हुआ था और दशरथ की संतान राम थे। रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों का मान बढ़ाया है, अपनी मर्यादा में रह करके ही उन्होंने हर कार्य किया है। एक राजा के लिए एक तरफ उसकी पत्नी, एक तरफ उसके बच्चे और एक तरफ उसका राज्य। सिंहासन पर बैठने के बाद एक राजा का जो सबसे पहला कर्तव्य है, जैसे वो अपनी पत्नी, अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, ऐसे ही उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रेम अपनी प्रजा के प्रति होना चाहिए। और यही रामचंद्र जी ने किया। उनकी कुंडली में सूर्य कर्म स्थान में उच्च के थे, शनि चतुर्थ स्थान में उच्च के थे, मंगल सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए थे मकर राशि में। हालांकि मंगल किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाए तो मांगलिक योग उत्पन्न करता है, नीच के बैठ जाए तो मंगल दोष बन जाता है, और यही मंगल योग या मंगल दोष एक दिन संबंध विच्छेद भी कराता है। लेकिन ये ग्रह आपस में, कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, जैसे कि चंद्रमा बृहस्पति गजकेसरी योग बनाते हैं, पर चंद्रमा सूर्य के साथ में अमावस्या योग बना रहे हैं। चंद्रमा शुक्र के साथ में व्यक्ति को सुंदरता की मूर्त बना सकते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। दर्शकों, चंद्रमा के बारे में भी बता दूं कि चंद्रमा अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति के बारे में सुना होगा, उनकी पुत्री कृतिका और रोहिणी से ही उनका विवाह हुआ था। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि रोहिणी बहुत ज्यादा सुंदर थी। कृतिका बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो जो पति प्रेम चाहती थी, वो पति सुख जो चाहती थी, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। एक दिन ये बात उन्होंने अपने पिता को बता दी। जब दक्ष प्रजापति को इस बारे में पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया।
क्षय होने का मतलब आप समझते हैं कि धीरे धीरे आयु खत्म हो जाना और मृत्यु को प्राप्त होना। क्षय होने का श्राप दिया तो उनकी मृत्यु तो निर्धारित हो चुकी थी, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था और दक्ष प्रजापति इस धरती को, इस जगत को चलाने वाले राजा थे, जिसको ये उपाधि स्वयं ब्रह्मा जी ने दी थी। हालांकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो मानस पुत्र यानी कि मन से उत्पन्न किए हुए पुत्र। तो दक्ष प्रजापति ने बहुत सारी शक्तियां थी उनके पास, उनको ये श्राप जब दिया था तो चंद्रमा धीरे धीरे क्षय होने लगे। तब अत्रि ऋषि, अनुसुईया माता ने और सती माता ने भी बहुत उनको सपोर्ट किया। किसी तरीके से मार्कंडेय ऋषि से महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कराया। मंत्र को सार्वजनिक कराने के बाद उस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र को उच्चारण करने के बाद शिव भगवान को प्रसन्न किया और शिव भगवान ने उनको अमोघ वरदान दिया। अमोघ वरदान यानी कि जिसकी मृत्यु ना हो सके। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण उनकी मृत्यु होनी तय थी, लेकिन शिव जी के अभय वरदान होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। श्राप दोनों का नहीं कम हुआ, श्राप तो दक्ष प्रजापति का भी कम नहीं हुआ। आप अगर देखते हैं कि चंद्रमा 15 दिन घटते हैं तो ये स्थिति क्यों होती है, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप प्रबल होता है और 15 दिन के बाद जब चंद्रमा पुनः बढ़ना आरंभ करते हैं तो ये शिव जी का अमोघ वरदान उनको लगता है। शिव जी ने उनको अमोघ वरदान दिया और अपने माथे की पर लगा लिया, चंद्रमा की शोभा बढ़ाई। तो चंद्रमा यानी कि मन के मालिक हैं, बिल्कुल पानी है। चंद्रमा को ठीक करने का तरीका क्या है? दर्शकों, उपाय बहुत सारे हैं। सुबह उठ करके चांदी के गिलास में पानी पिएं, मन शांत रहेगा। या एक जिन लोगों को डरावने सपने आते हैं वो अपने सिरहाने रात को एक स्टील से भरा गिलास या तांबे से भरा गिलास पानी का रखें और सुबह को उसको किसी पौधे में डाल दें। कीकर के पेड़ की जड़ में अगर डालें तो बहुत ही उत्तम है, पर आम बात नहीं है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास जैसे शहरों में कीकर के पेड़ का मिलना। तो आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पौधा घर के बाहर हो। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का वर्णन इसीलिए किया था कि जब भी मनुष्य के जीवन में परेशानियां आएंगी, जब भी उसके जीवन में अंधकार छाएगा, तो वो ऐसे कौन से सूर्य देव को बुलाए, ऐसे कौन से सूर्य देव की किरणें उसके जीवन में प्रवेश करें जिससे उसका जो अंधकार है वो उजाले में बदल जाए। दर्शकों, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक उपाय करें। आप अपने वजन के बराबर आटा लें, उसकी गोलियां बनाएं, मछलियों को खिलाएं। आपने ये उपाय तो किया राहु का या केतु का, लेकिन इससे मछलियों का भी फायदा हुआ। आपने पेड़ पौधे लगाए, आपने एक उपाय तो किया, पर प्रकृति का कल्याण हुआ। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे और भी उपाय हैं कि आप डेली एक सिराने भर के जो पानी का भरा गिलास रखेंगे वो आप पौधों में डालेंगे तो कम से कम उसको पानी तो मिलेगा। और इससे पानी अगर आप अपनी सिराने रखेंगे तो आपके शरीर के आसपास, आपके मस्तिष्क के आसपास जो ऑरा मंडल है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा में अपने आप कन्वर्ट होते रहेंगे। जो कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। पुराने समय में सुना होगा, जब किसी घर में कोई बच्चा होता था तो एकदम डायरेक्ट उस घर में नहीं जाने देते थे, कहते थे थोड़ी देर बाहर बैठो, पानी पियो, उसके बाद आना। दर्शकों, पानी में इतनी पावर है कि आपके शरीर के आसपास अगर आत्माएं हैं तो पानी पीने से उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आत्माएं प्यासी होती हैं। आप किसी के भी घर पे जाते हो तो आप देखते हो कि आपको कोई पानी पिलाता है। पानी पिलाने का विधान क्या है, क्यों है ये, क्यों पिलाया जाता है पानी? सब कहते हैं, सब सोचते हैं कि प्यास लगी होगी इसीलिए प्यासे को पानी पिलाया जाता है। पर आप देखते हैं दुनिया में इतने स्वार्थी लोग हैं, पानी क्यों पिलाते हैं? जूस क्यों नहीं पिलाते, कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पिलाते, या सीधा खाना क्यों नहीं खिलाते? ये हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्गों के समय से बहुत चीजें चली आ रही हैं, जिसके बारे में हम जानकारी तो ले लेते हैं पर उसके पीछे के उद्देश्य को नहीं जान पाते। सचिन जी, जब भी हम किसी चौराहे पर से निकलते हैं, आपने सुना होगा कुछ लोग जादू टोने टोटके बहुत करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं। किसी चौराहे पर दीपक रख दिया, किसी चौराहे पर कोई टोटका कर दिया, तो इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा हमेशा नकारात्मक होती है। अब कोई भी व्यक्ति उस चौराहे को क्रॉस करेगा तो वो नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को अपने सर्किल में ले लेगी।
अब वो नकारात्मक ऊर्जा बड़ी प्यासी होती हैं, इनको भूख लगी होती है, प्यासी होती है, कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए। अब जब भी ये किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं या कोई व्यक्ति जब अपने घर में भी जाता है तो पानी पीते ही उनके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको मुक्ति मिल जाती है और वो जहां से आई थी, जिसने उन्हें पैदा किया, उसी के पास वापस लौट जाती हैं। तो पानी पीने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही मिलता है कि आपके शरीर के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। दर्शकों, हमारा जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि ईश्वर कृष्ण जी ने कहा है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ, तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 9999799972 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com, kunalvastukendra@yahoo.com एवं kunalvastukendra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। दोस्तों, हम आ चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में। तो कुणाल जी, आज आप किस दोष के बारे में हमें बताएंगे? आज मैं चंद्रमा से ही उत्पन्न होने वाले किसी दोष के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। दर्शकों, चंद्रमा योग कारक हैं तो दोष कारक भी हैं। चंद्रमा अगर नीच के अशुभ फल देते हैं तो उच्च के शुभ फल भी देते हैं। अगर किसी आदमी को मर्यादाओं में बांध सकते हैं तो किसी की मर्यादाओं को तोड़ भी सकते हैं। चंद्रमा का तृतीय भाव में होना एक दोष उत्पन्न करता है। उस दोष को कहते हैं बहन ऋण का दोष। बहुत लोगों की कुंडली में ये दोष हो सकता है। लेकिन ये दोष उत्पन्न कैसे होता है? दर्शकों, किसी की लड़की को धोखा दे देना, अपनी बहन का ख्याल ना रखना, जिससे कि उसके शादी के बाद आपने उसका ध्यान नहीं रखा और उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी की लड़की को धोखा दे देना या किसी की लड़की को जान से मार देना, ऐसी स्थितियों के बाद बहन ऋण का दोष उत्पन्न होता है। चंद्रमा का तृतीय भाव में होना यह इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति इस दोष से प्रभावित है। चंद्रमा तीसरे घर में बहन ऋण का दोष उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान में विदेश योग बना देते हैं। कर्म स्थान में बैठ जाएं तो ये ऊंचा पद भी दिला सकते हैं, लेकिन व्यय भाव में बैठ जाएं आदमी के पूरे व्यक्तित्व को लॉस करा देते हैं। दर्शकों, चंद्रमा से ये दोष जो उत्पन्न हुआ है
उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में बहन ऋण का दोष है तो इसका उपाय है कि 9 कौड़ियाँ पीले रंग की खरीद करके उसी दिन उनको जलाएं और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। पर यह तो आपकी समस्या का समाधान हुआ कि प्यास लगी है तो पानी पी लें। लेकिन दर्शकों, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसी गलतियां करी हैं, क्योंकि इसके पीछे का दोष तो बहुत बड़ा है, पर अनजाने आपसे हुआ है या जानबूझ करके आपसे हुआ है, ये पिछले जन्म का है, अब इस जन्म में आपको याद नहीं है। लेकिन तीसरे घर में चंद्रमा इंडिकेट करते हैं कि यह व्यक्ति बहन ऋण के दोष से प्रभावित है। हमारी बहुत लोगों के पास जीवन संग्रह कुंडली जाती है, उसमें हम इंडिकेट करके देते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में ये दोष है या जिनको अभी अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता, तो वो अपनी कुंडली खोल करके देखें कि उनकी कुंडली के तृतीय भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं या चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति बहन ऋण के दोष से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले इस दोष से अपने आप को मुक्त कराएं। 9 कौड़ियाँ पीले रंग की लें, जलाएं और उनको बहते पानी में जल प्रवाह करें और प्रायश्चित करें कि अब वो अपनी बहन का भी ख्याल रखेंगे, अब वो दूसरी लड़कियों का भी ध्यान रखेंगे, वो किसी लड़की के ऊपर हो रहे जुल्म को भी रोकेंगे। आज के समय पर हम सिर्फ तमाशा देख करके हंसते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें उदाहरण मिले हैं कि हमें देख करके भी उन दृश्यों को शर्म आ जाती है। बहुत से लोग उसको तमाशा बने देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं। फिर ऐसे ही लोग अपने जीवन में परेशानियों से पीड़ित होकर के पंडितों के चक्कर लगाते हैं, पंडितों के माध्यम से बर्बाद होते हैं, या उनके जीवन में ये विपत्तियां फिर से उनके जीवन में प्रवेश करती हैं। इसलिए संकल्प करें, वचन दें, प्रण लें कि आप अपने सामने कभी किसी के ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, अगर रोक नहीं सकते तो उसकी कोशिश करेंगे। कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करता है, कोई चोर किसी लड़की से या किसी लेडी से कोई चीज़ छीनता है, तो आप उनको हेल्प करेंगे और आप संकल्प करें, आप प्रण लें कि आप दूसरों के साथ हमेशा भलाई करेंगे। दर्शकों, किसी ऐसे ज़रूरतमंद आदमी को या किसी आश्रम में या गर्मियों में आप कोशिश करेंगे कि आप एक बार अपनी मेहनत की कमाई से पानी खरीद करके किसी प्याव वालू को दें और उसको बोलें कि आज सुबह से शाम तक तू जो भी पानी पिलाएगा किसी से पैसे नहीं लेगा, किसी गरीब आदमी से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेगा, ये पैसे तुझे मैं दे रहा हूं। या खुद खड़े होकर के ये जीवन में 1 साल में एक बार ये आप काम करें, कर्म करें, फिर देखें कि आपके जीवन में कितने अद्भुत और कितने अच्छे चेंजेस आएंगे। दर्शकों, प्रण लें, संकल्प करें, वचन दें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्य उदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। तू कर प्रण, तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू शपथ ले, तू वचन दे, तू वचन दे।